ऑनलाइन यूट्यूब कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रधान शिक्षक परीक्षा हेतु कुछ दिन पहले उसके पाठ्यक्रम क्या पूछे जाएंगे प्रधान शिक्षक की परीक्षा में हमने विस्तार पूर्वक बताने का काम किया और हमने कहा था जो हम ऑनलाइन क्लास भी करवाएंगे और वह चल भी रहा है, लेकिन YouTube पर भी हम अपलोड कर देते हैं इस वजह से कि जो शिक्षक ऑनलाइन क्लास किसी वजह से किन्हीं का छूट गया होगा तो उनको दिक्कत न हो, उनको समस्या न हो, उसका ख्याल रखते हुए हमने यह व्यवस्था की है। आज हम संविधान की शुरुआत करने जा रहे हैं। संविधान जब समाप्त हो जाएगी 4 से 5 दिन में, उसके बाद इतिहास की शुरुआत करेंगे। 4-5 दिन इतिहास में भी लगेंगे। उसके बाद आगे कोई दूसरा विषय पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। संविधान रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट नियामक कानून 1773 ईस्वी में बना था। ये रेगुलेटिंग एक्ट कब बना था? 1773 ईस्वी में बना था। रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? 1773 ईस्वी में। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुई, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश का संविधान बनाने लगे, तो उन्होंने जो पहली बैठक की वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने किया। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वह 11 दिसंबर को हुई। कब हुई? 11 दिसंबर को 1946 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई, संविधान सभा की जो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो बाद में प्रस्तावना का रूप ले लिया। आज जो प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं वह नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में 13 दिसंबर को उन्होंने रखा था। नेक्स्ट है हैदराबाद, एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में क्या हुए थे? शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत है जिसके प्रतिनिधि क्या हुए? संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा के कुछ प्रमुख समिति है ये और उसके अध्यक्ष हैं। जैसे कि पता है, संविधान सभा संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद क्या, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार है वह कौन है? तो वह है BN राव। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं वह है BN राव। ये BN राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं। उसके बाद है, संविधान बनने में कितना वर्ष लगा? संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। हमारा जो संविधान बना 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 वर्ष में। संविधान सभा के अंतिम बैठक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ना, वह 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, और इसी दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं?
मनाते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का कुंजी कहा जाता है। अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें समाजवाद को, पथनिरपेक्ष को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है मतदाता दिवस? 25 जनवरी को। कुल 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12। प्रथम अनुसूची का संबंध संघ राज्य क्षेत्र से, 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से, 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से, 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से। तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका से। इसको ध्यान में रखना है। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और संविधान का भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। संविधान का भाग 2 क्या है? संविधान का भाग 2 क्या है? नागरिकता। संविधान का भाग 2 क्या है? भाग 2 है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 है नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। ध्यान रखना है, भाग 3 और भाग 4 ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोनों। भाग 4 के मूल कर्तव्य जो रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया मूल कर्तव्य? रूस के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्य को कहाँ से अपनाया गया? रूस से। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 18 में आपात उपबंध। 3 तरह का आपात लगता है। अनुच्छेद 352 से 360। हमारे देश में 3 तरह का आपात काल लगता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति शासन हो गया, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल हो गया, अनुच्छेद 360। और भाग 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में है। इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार पता ही है, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो पहला क्या है? पहला है समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा क्या है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। समझे ना? उसके अनुच्छेद 29 और 30। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। समझे ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यह है अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 21। मतलब क्या? आर्टिकल्स 21 का क। आर्टिकल्स 21 का जो क है वो 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चे को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। 86वां जो है संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, उस 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है दिया गया। उसके बाद है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण संरक्षण। 48 का क हो गया पर्यावरण संरक्षण। 40 हो गया ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वही हुआ पंचायती राज। ग्राम पंचायत हुआ पंचायती राज। ग्राम पंचायत क्या हुआ? पंचायती राज हुआ। पंचायती राज जिसमें जो है हम लोग चुनाव करते हैं किसका?
मुखिया का, सरपंच का। अनुच्छेद 350 के क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? मातृभाषा में। तो मातृभाषा क्या है? भारत का मातृभाषा क्या है? तो हिंदी है। सॉरी, राष्ट्रीय भाषा क्या? मातृभाषा नहीं, भारत का जो कह सकते हैं आप, राष्ट्रीय भाषा क्या भारत का? हिंदी। हम लोगों का राष्ट्रभाषा भी हिंदी ही है। दूसरी राष्ट्रभाषा पूछा जाएगा तो क्या है? उर्दू। और अगर मिथिलांचल का हम लोगों का जैसे मातृभाषा अगर पूछा जाएगा तो हम क्या है? मैथिली। इसी तरीके से यह मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में नहीं था, इस संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का आप लोग नाम सुने होइएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ, उसी का प्रतिफल है जो स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उन्होंने अनुशंसा किया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक अधिकार को संविधान के भाग जो है 51 के क में जोड़ा गया। इसे भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया। उस समय जो जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति में, तो कुल मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। उस समय 10 से जोड़ा गया था, लेकिन अभी कितना हो गया बढ़ के? अभी 11 हो गया। कितना हो गया? 11 हो गया। इसको ध्यान में रखना। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको एक बार अच्छे से क्या करिएगा? 11 मूल कर्तव्य को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। संविधान की प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। उसके बाद है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू। कौन बनी? सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अनुच्छेद 52 में क्या कहा? जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति की योग्यता है भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लोकसभा के पद योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो। उसके बाद राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है अनुच्छेद 61 का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता राष्ट्रपति को शपथ? भारत का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। राज्यसभा में सीटों की संख्या, अभी चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है राज्यसभा की, बिहार में 16 सीट है। इसको ध्यान में रखना है। पहली लोकसभा की जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जबकि वर्तमान लोकसभा का 17वीं लोकसभा है जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारतीय राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी का नियुक्ति करता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति पर राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है, जबकि संचित निधि का उल्लेख 266 में है। तो आकस्मिक निधि कितना में? 267 में और संचित निधि 266 में। संविधान संशोधन का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संशोधन विधेयक जो चूँकि दोनों किसी भी सदन में जाएगा तो 2/3 से दोनों में पारित होना उसको जरूरी है।
दो बटा तीन से पारित करना क्या है? संविधान संशोधन में किसी भी संशोधन में जाएगा तो 2/3 से उसे क्या करना है? पारित करना। 2/3 से क्या करना है? पारित करना है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की उम्र में रिटायर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट है, अवकाश ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा के अध्यक्ष का 4 लाख, राज्यपाल का 3.5 लाख, महान न्यायवादी का 2.5 लाख। उसके बाद क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना है? 2,50,000। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? इतना। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल को शपथ जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। उच्च न्यायालय का तात्पर्य हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय का तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। कौन है उसके अध्यक्ष? NK सिंह है। कौन है? NK सिंह। कौन है? NK सिंह। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। भारत में मतदान की जो आयु वो 18 वर्ष है। लोकसभा सदस्य की आयु 25 वर्ष। मतलब आपको MP बनना है तो 25 वर्ष के हैं तो आप सांसद बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष के हैं तो आप भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं। 25 वर्ष के हैं, 25 वर्ष के तो प्रधानमंत्री, 25 वर्ष के हैं तो आप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य बनना है अगर तो 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनिएगा तो 30 साल होगा। राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल। उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 साल। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथी या पंजा छाप है। ये हाथ का पंजा छाप है, यही पंजा छाप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ये पंजा छाप है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह तीर छाप है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल छाप है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल छाप है। क्या है? कमल छाप है। वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? 8 राष्ट्रीय पार्टी। ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाल ही में दिया गया है। इसमें संशोधन, इसको देख लीजिएगा नेट पे। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है या कल हम बता देंगे वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है। सर 8 थी, 8 था, शायद बढ़ा है एक ममता बनर्जी का पार्टी। उसके बाद है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति शपथ और यहाँ त्याग पद है ये। तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति को कौन सा पद दिलाएगा? तो मुख्य न्यायाधीश। किसको त्याग पद देगा? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। त्याग पद किसको देगा? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य में मुख्य न्यायाधीश होगा सो। त्याग पद किसको देगा? राष्ट्रपति को। पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता? मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति। त्यागपद किसको देगा? राष्ट्रपति को ही। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता, त्यागपद राष्ट्रपति को ही देगा। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता, त्यागपद राष्ट्रपति को ही देगा। और लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है और ये उपाध्यक्ष को त्यागपद देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपद उपाध्यक्ष को देगा। उसके बाद यह कम्प्लीटली संविधान का महत्वपूर्ण तथ्य है।
जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए अभी से ऊपर जितना भी पढ़ाएं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पूछताछ करेंगे बार बार, सारा आप लोगों का तैयार हो जाएगा, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये जो है ये डाटा ये बदल गया है, इसमें ये सब नहीं बदला है, जो नहीं बदला वहाँ टिक आउट कर देते हैं। ये नहीं बदला है, ये नहीं बदला। राष्ट्रपति क्या वहाँ है तो 14वां राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति क्या वहाँ है तो 13वां नंबर का है। प्रधानमंत्री 15वां नंबर का है, समझे ना। अभी ये बदल गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी तो नरवाने हैं। नरवाने कौन है? नरवाने हैं, नरवाने हैं। ये डाटा में बहुत जगह कुछ बदला गया है, इसीलिए इस डाटा को फॉलो, यहाँ से नीचे इसको फॉलो नहीं करना, सिर्फ ये सही है। उसके बाद ये है जनगणना। भारत में पहली बार जनगणना का प्रारंभ कब हुआ? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में रिपन के समय हुआ। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? 1951 में। और 14 सवाल पूछे गए थे उसमें आज़ाद भारत की जनगणना में। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कब होता है? 1921। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाए जाते हैं? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। उसके बाद जो है क्या करना है, इसको पूरा पढ़ लेना है, इस पूरा पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से एक बार एक नज़र रख लीजिएगा। जनगणना से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये जो पूरा वीडियो हमने पढ़ाया आपका, ये संविधान का है, और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी सो थी, और विस्तार से इसमें परिचर्चा नहीं की गई है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वैसे तथ्यों को हमने आपके सामने रखा है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। इसीलिए आप सभी घबराएं नहीं, मन से पढ़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ हम MCQ भी भेजेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम टेस्ट भी लेंगे संविधान का, और जब पूछताछ होगी कक्षा में, वीडियो कक्षा जो हमारी होगी गूगल मीट पे जो कक्षा हो नियमित रूप से जो हो रही है, उसमें पूछताछ विस्तार से किया जाएगा। उसमें कुछ ज़्यादा बातें बताई जाएगी। यहाँ ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना पूरा का संभव नहीं है, इसीलिए जहाँ तक हो सका गेस्ट क्वेश्चन टाइप से हमने वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखा। आप लोग से उम्मीद है आप लोग इसे पढ़ेंगे और सफल होंगे। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।